अब 14 के बाद से दे रही है। रंजित मिश्रा साहब, एक सवाल तो आपने सुन ही लिया, कौशल कांत साहब का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे सीनियर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा क्या हुआ जो आज आप दोपहर 12 बजे तक तो कह रहे थे एसआईआर पे सरकार चर्चा करे, नरेंद्र मोदी साहब जवाब दें, लेकिन फिर लोकसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद आपने कहा कोई बात नहीं, अब एसआईआर पे चर्चा नहीं करेंगे। क्या हुआ सर ऐसा? देखिए अदिति जी, ये कहते हैं झूठ बोलने की बात, तो झूठ बोलने में पीएचडी तो इनके शीर्ष नेताओं ने की है। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जवाब दे दीजिए ना, पहले उनका जवाब दे दीजिए, फिर आप आरोप लगा लीजिएगा। अदिति जी, मैं वही कह रहा हूं कि झूठ बोलने में पीएचडी तो इनके शीर्ष नेताओं ने की है। नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं, तो झूठ पर तो कम से कम कौशल जी कोई बात न करे तो बेहतर होगा। दूसरी बात आप ये देखिए कि एसआईआर के मुद्दे पे एक बात समझिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे परंपरागत प्रमाण माने जाने वाले प्रमाणों को माने, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग ने अपनी सहमति नहीं दिखाई, उन्होंने उन प्रमाणों को नहीं माना। दूसरी बात कि जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो भी कहता है कि लाखों लोग जो पलायन को मजबूर है बिहार से, चूंकि 20 वर्ष से लगभग जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का शासन है बिहार में, उन्होंने पलायन राज्य बना दिया बिहार को। वहां के करोड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हैं और वो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मजदूरी करते हैं, और उनको चुनाव आयोग ने कहा कि 30 दिन के अंदर आप आकर अपना वोट बनवा लीजिए, नहीं तो आपका वोट वहां से कट जाएगा। उन गरीबों का वोट काट दिया है चुनाव आयोग ने। जिस बात के लिए कहते हैं खड़गे साहब वही बात तो कह रहे हैं। रंजित मिश्रा जी, मेरा यही सवाल है, के वोट काटे जा रहे हैं। रंजित मिश्रा जी, आज राहुल गांधी जी ने भी एक आरोप लगाया, आप भी लगा रहे हैं, मैं दोनों बात पे। राहुल गांधी जी कल से ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, हम इलेक्शन कमीशन को दिखाएंगे। वो मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, वो कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं। फिर उन्होंने 1 करोड़ वोटर ऐड करने की महाराष्ट्र की बात कर दी है, उस पर भी आरोप लगाया। आप भी अभी आरोप ये लगा चुके हैं कि वोट काट दिए गए हैं। इसका कोई प्रमाण है, कोई पेपर है, कोई आंकड़े हैं, कोई नाम है? और अगर है तो ये क्या आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, आप इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे अगर है तो? अदिति जी, अगर की बात ही नहीं है। चुनाव आयोग खुद कहता है कि जो लोग बिहार में अभी नहीं हैं, बिहार से बाहर हैं, उनके इतने लाख वोट हमने काटे। ये तो चुनाव आयोग कह रहा है। पर चुनाव आयोग ये भी कह रहा है सर, चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा है कि जो पते पे नहीं मिले लाख लोग या जो गायब हैं, तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बता दिया है, अब वो हमारी मदद करें इन लोगों को ढूंढने में। चुनाव आयोग ने तो प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी, वो ये भी कहा, तो आप मदद कीजिए ना। अदिति जी, आपको एक बात बताऊं, ये जो कागजी आंकड़े ये लोग दे रहे हैं उनमें और जो जमीनी हकीकत है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये लोग कहते हैं कि हर किसी को रिसीविंग दिया जाता है। मैं तो चुनौती देता हूं यहाँ कौशल जी को कि बिहार के किसी गांव में मेरे साथ चले, और अगर वहां पर ये एक गांव में भी दिखा दे कि रिसीविंग दिया गया है, तो जो कहें कि कहीं पे रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। चैलेंज पे मैं सवाल ले लेती हूँ, मैं श्याम कुमार जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कौशल जी, चैलेंज स्वीकार है क्या आपको? अदिति जी 10 सेकंड में मैं अपनी बात। अदिति जी पहले 10 सेकंड रंजित मिश्रा जी आप बोल लीजिए। देखिए, जो दावे चुनाव आयोग कर रहा है ना, जमीन पे बिल्कुल उलट स्थिति है, और ये केवल विपक्ष नहीं उठा रहा है अदिति जी। गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड के सत्ताधारी दल के सांसद हैं, संजीव कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उन सबने सवाल उठाया है। बांका से सांसद है गिरधारी यादव, परबत्ता से विधायक हैं संजीव कुमार, उन सब ने सवाल उठाया है कि एसआईआर गलत तरीके से किया जा रहा है। रंजित मिश्रा जी की बात नहीं है। रंजित मिश्रा जी कह रहे हैं, कौशल कांत जी आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप एक दिन चले जाइए बिहार, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? अगर सब सही है तो आप सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे आगे डिबेट लेके जानी। बिल्कुल आदिति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अफिडेविट देकर के इलेक्शन कमीशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आंकड़े ये कहते हैं कि 98.1% मतदाता का कवरेज आज से 3 दिन पहले तक हो चुका था। 20 लाख जो मर गए हैं उनका वोट ये डलवाने की बात कर रहे हैं। 28 लाख जो कहीं और चले गए हैं, जिनका कोई पता नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, उनका वोट डलवाने की बात करते हैं। 7 लाख से अधिक वोट अपनी जगह पे पाए नहीं गए, 1 लाख की कोई जानकारी नहीं। लेकिन श्याम कुमार प्रवक्ता आरजेडी, वैसे तो हम सभी ने ये चर्चा जो अभी सुना किस तरीके से जगदम्बिका पाल जी प्लीड कर रहे थे और उधर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे थे कि हम तैयार हैं, तो श्याम कुमार प्रवक्ता आरजेडी साहब, आरजेडी से
श्याम कुमार जी, सरकार रिक्वेस्ट कर रही है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक में हो जाता है कि सत्र चलेगा, एसआईआर पे चलिए 29 तारीख के बाद चर्चा होगी। तो आखिरकार अब सांसद विपक्ष के चाहते क्या हैं? सर्वदलीय बैठक में आप लोग सहमति जताए आते हैं और बाद में ये तस्वीरें निकलती हैं, तो बात तो सच है, देश देख रहा है। नहीं, देखिए, इसमें मसला बहुत क्लियर है कि ये बात अगर शुरू में क्लियर सरकार कर देती कि हम इस पर सार्थक बहस चाहते हैं तो बात ही समाप्त हो जाती। संसद से लेकर बिहार के विधानसभा तक आपने देखा है कि इस विषय पर कितना मतलब बचना चाहती है। और आप जानती हैं कि सत्ता का सवाल होता है, सरकार से सवाल जवाब होता है। लोकतंत्र में अगर इतने बड़े लोकतंत्र में सरकार किसी मुद्दे को सवाल जवाब से बचना चाहेगी तो लोकतंत्र की गाड़ी कैसे चलेगी? अपने आप में बड़ा। श्याम कुमार जी, एक बात समझा दीजिए मुझे, तो एक बात समझा दीजिए आप, जब कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार सदन में कैसे चर्चा कर सकती है? ये बहुत नॉर्मल बात है समझने के लिए। आप भी संविधान मानते हैं, ये चर्चा नहीं हो सकती 29 तारीख तक, तो सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है क्या? नहीं, मैं आपसे इतर बात रखना चाहूंगा, सम्मान करता हूं। पहले आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट में है मामला तो चर्चा कैसे होगी? देखिए, सम्मानित कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में मामला है और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं कि उन्होंने जो टिप्पणी की है, हमारे पक्ष में जो बातें रखी है, 3 बातें बताई है, उन्होंने कहा कि सुनवाई होनी चाहिए। पर कैसे चर्चा होगी सर? मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, फिर चर्चा कैसे होगी? जब 29 तारीख का या तो इंतजार कर लीजिए, आप मंगलवार तक का ही तो इंतजार करना है। नहीं, आप इस बात से क्यों आप बचना चाह रही है कि लोकतंत्र में जब सार्थक संवाद होता है उसमें क्या संकट है? अरे सर, संवैधानिक रूप से नहीं हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट में है। आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते? मतलब एक चीज बताइए कि इस माननीय अदालत ने जो इतना बड़ा फैसला हमारे पक्ष में दिया, इस पर आप कुछ बोलिएगा। उन्होंने कहा ना कि भाई सर, मैं तो चलिए आपके साथ आके खड़ी हो जाती हूँ वहां पर, मैं तो आपके साथ खड़ी हो जाती हूँ। मेरा तो सवाल ये भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है, बिहार में यही बात है ना, लोकतंत्र की हत्या है, तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? संसद में या विधानसभा में हंगामा क्यों करते हैं? मैं तो समझना चाह रही हूँ सर, मैं तो आपकी मंशा जानना चाह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात समझिएगा कि आप कह रहे हैं कि जो है कोर्ट, खाली कोर्ट से न्याय मिलेगा कि सरकार में जो है संस्थाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो भी न्याय प्रदान करे। आप ये बताइए कि बिहार में हमारे सम्मानित जो साथी बता रहे थे, भाजपा के थे, मेरे, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप एक वर्ष सुन लीजिए। 2003 में एसआईआर हुई थी, उसमें वोटर आई कार्ड भी माना गया था और उसमें पार्टी को, दलों को पहले सूचना थी। यहाँ किसी को कोई सूचना नहीं है। और जो हमारे जो सम्मानित विरोधी दल के साथी बता रहे थे, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि आप लोग जो इस नैरेटिव से जो ये चुनाव की गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो बताइए नहीं, इतने आधार कार्ड कैसे बन गए? सर, मैं तो सिर्फ चुनाव कवर करने आना चाहती हूँ पटना बिहार, और आपके साथ चाय पीना चाहती हूँ। मेरा कोई नैरेटिव नहीं है, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। कौशल कांत जी, रिप्लाई दीजिए, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि मेरे पास समय कम है। सम्मानित भाजपा के साथियों कह रहा हूँ, कौशल जी, आपके आरोपों का जवाब तो ले लेती हूँ मैं। कौशल बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर, बताइए कौशल जी। आपका ही जवाब देता हूँ। आपने कहा ना इतने आधार कार्ड कैसे बन गए, इसका जवाब ये देता हूँ कि आपके जो अपने नेता हैं वो तुष्टीकरण के चक्कर में किसी का भी आधार कार्ड के लिए साइन करके दे देते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के उम्मीदवार का, जो जीता हुआ वहां का प्रत्याशी है, जो जीता हुआ है वहां का पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके साइन से आधार कार्ड बनता है। यही तो दिक्कत है कि आप देखिए कि अगर हम बिहार में देखते हैं जहां पर, अरे सर बीच में प्लीज, मैं आपके श्याम भाई प्लीज आप देखिए, ये मेरे आंकड़े थोड़ी ना, आधार की वेबसाइट पे जाके देखिए, जिस तरीके से पूरे देश का जो वोटिंग आधार का परसेंटेज और बिहार के एक पर्टिकुलर सेगमेंट का जो वोटिंग आधार का नंबर है वो कितना 125% है। जहां पे पॉपुलेशन पर 100 है, वहां पे 125 आधार बन रहे हैं। तो उसको चेक करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, इसका जवाब में श्याम कुमार जी रिप्लाई दीजिएगा। दिक्कत क्या है सर आपको? सिंपल सी बात है। बस आदित्य जी, बस 10 सेकंड दीजिए, मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा, उससे सम्मानित साथी बोलेंगे। आप ये बताइए कि जब वहां पर आधार कार्ड फर्जी बन गए, इनका मानना है, तो आप इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है, ठीक है, आपकी बात को मैं 1 मिनट के मान भी लूँ, तो वहां पर प्रशासन आपकी 20 साल से सुनते, विदेशी लोग अगर बिहार में बैठे हैं तो इलेक्शन कमीशन का 1 महीना का इंतजार कीजिए कि आपका प्रशासन वहां एक्टिव होगा। ये बताइए मेरे भाई साहब,
आप बताइए कि आप लोग इस पूरी बात को, अदिति जी, मैं भाजपा के सम्मानित साथी को जदयू कह रहा था कि आप लोग जो दिल्ली में यही नैरेटिव चला, बिहार में चला रहे हैं, आप कुछ दिनों बंगाल में चलाइएगा, तो एक ये नैरेटिव चला के सत्ता शासन लेना, इसे बचिए। आप आमने सामने ईमानदारी से आइए, चुनाव लड़िए, कोई अच्छा, हारे कोई जीतेगा। श्याम मूल भाई, बात श्याम क्या है भाई, कि पूरे narrative श्याम जी से सिर्फ आप ये लोग बता जो दीजिए, करते हैं, मैं- श्याम जी, हम सभी एक सम्मानित पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हम में से कोई ये चाहेगा कि जो भारत का नागरिक ना हो वो वोट दे सके? मुझे नहीं लगता कोई चाहेगा। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने का तरीका क्या है? रिवीजन, वही उसीलिए तो संविधान में निहित है कि हर इलेक्शन मैं के आपको पहले जवाब देता रिवीजन हूँ। ऑफ वोटर लिस्ट होना ठीक है, चाहिए। क्योंकि तो समय की कमी है, उसमें मैं